Hello. Hello. Praise the Lord, and my stand is missing today, so I'll see what I can do that you can hear properly. मेरा नमस्कार और प्रणाम आप सबको, जो लोग जुड़ेंगे मेरे साथ और जो लोग यहाँ मेरे भाई बहन बैठे हैं, सबको मेरे दोस्त है नहीं, स्टैंड खराब हो गया। तो आज मैं आपसे ऐसी दोस्ती यारी में बात करूंगा और मुझे जो है स्पेशली पास्टर से बात करूंगा, कलीसियों से बात करूंगा। हमें अभी कुछ ही दिन पहले मुझे 21 साल हो गए प्रभु में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु बोलता है द लास्ट इज द फर्स्ट, फर्स्ट इज द लास्ट। तो उसमें कोई गौरव की बात नहीं है, सिर्फ प्रभु की दया है कि हम चल रहे हैं प्रभु में। सारे 21 साल का सारा क्रेडिट मैं प्रभु को देता हूँ। और मुझे कई सर्कल्स में अनकन्वेंशनल पास्टर कहा जाता है, वो मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह रिसीव करता हूँ। और आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग मिलकर सीख रहे हैं, उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, 21 साल में मेरा योगदान प्रभु के काम में 21% भी नहीं है। ये सारा योगदान प्रभु यीशु को जाता है, उसके लिए हम ताली हो जाएं। मैं जुड़ते रहिए मेरे साथ, आपके नाम लूंगा थोड़ी देर के बाद। आपने देखा होगा मैं किसी ज्यादा पास्टर कमेटी में नहीं हूं, कमिटीज में नहीं हूं, क्योंकि आज मैं सच्ची और सीधी बात करता हूं। जब मैं बचा तो बड़े लोग खुश हुए, और जब प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू किया मुझे, तो बड़े बंबई में लोग नाराज हुए। तो मैं उस टाइम समझ गया, मेरे को प्रभु ने रात को 3 बजे आके बोला, जो कोई कुछ बोलता उसको बोलने दे, तू मेरा काम कर। तो बोला मेरे को, मैं इस रूम में था, तो मैंने कहा सर ठीक है, पर मैंने कहा इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे प्रॉब्लम समझ आई आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उन चक्रों में पड़ जाता, कंपटीशन में पड़ जाता, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, नम्रता से बोल रहा हूँ, मुझे कंपटीशन कोई है ही नहीं। नम्रता से बोलता हूँ। और मेरे को ये है कि बस एज आयरन शार्पन्स आयरन, मैन शुड शार्पन मैन। जो सीखना चाहता है आ जाए, जो नहीं सीखना चाहता ना आए। जो गलत बोलना चाहता है बोले, प्रभु देखता है। अच्छा बोलना चाहता है, ब्लेस करे प्रभु आपको। लेकिन ये जो काम है ना, मैंने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज देखी है, अभी भी बहुत सारी मुझे फोन आते हैं, 1-1 घंटा बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी लेकिन क्या है कि बात यह है कि आप अपनी ताकत से प्रभु का काम करेंगे तो आप बड़े ही कड़वे, बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड, बड़े ही तकियानोश, बड़े ही हुंदकी और बड़े ही बिटर आदमी बन जाएंगे। क्योंकि जो ताले की चाबी है, जिस ताले की है, वो सारे दुनिया के ताले नहीं खोलती, वो सिर्फ वही ताला खोलती है। तो बहुत लोग चाहते हैं कि वो अनॉइंटेड लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं हम ऐसा ही बोलेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। हम भी बोलेंगे टच टच बोलते हैं, सिर्फ चिड़िया उड़ती, तो उनको गुस्सा आता है कि टच बोलने से टच नहीं होता है, ये प्रभु के अभिषेक से, रूह के छूने से टच होता है। तो आप सीखना चाहें तो नमस्कार, ना सीखना चाहें तब भी नमस्कार। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं थोड़ा सा जिम्मेदार हूं चर्चेस की ग्रोथ में अराउंड द वर्ल्ड। और मैं इतना ही बोलता हूं कि जिन लोगों ने सीखा, अब वो मेरे से बात करें ना करें, पर वो लोग मुझे अलग गाड़ी में ले जाते थे, फिर अपना एरिया कोर्डन ऑफ करा देते थे और 25 क्वेश्चन लेके मेरे साथ बैठ जाते थे। और ये भी देखते थे कोई देखे ना कि इन्होंने सिखाया। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिखाना है। पता लगे किसी को नहीं लगे परमजीत ने सिखाया है नहीं सिखाया, क्या फर्क पड़ता है, कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं, है ना संगीत। तो अगर आप अपनी ताकत से करेंगे, पॉल ने एक और बड़ी जबरदस्त बात बोली थी
उसने बोला था, यू स्टार्टेड इन द स्पिरिट, देन व्हाट हैपेंड टू यू। लोग स्पिरिट में स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ी सी क्या है कि स्टाइल आना शुरू हो जाता है। स्टाइल आ जाए कोई बात नहीं, प्राइड आना शुरू हो जाता है। कहीं वो सोचने लगते हैं कि तुम कर रहे हो, क्या बात है साहब, क्या बात है आप, क्या तपस्या है। अरे क्या तपस्या है, अनॉइंटिंग से होता है सब कुछ अभिषेक से होता है सब कुछ। अभिषेक सब कुछ है। विदाउट जीसस यू कैन डू नथिंग। जॉन की किताब में लिखा है, परमजीत सिंह कैन डू जीरो विदाउट जीसस, जीरो। तो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप सोचते हैं आप सब मेरे से बड़े हैं, सब मेरे से ज्यादा मान्यते हैं, मैं मानता हूं आपको, मानता हूं इस तरह से कि मोहब्बत करता हूं और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं भी आ जाता है ऐसे कि आप कर रहे हैं, तो प्रभु जो है आपको साइड पे कर देगा और फिर लोग बोलना शुरू कर देंगे कि कुछ नहीं होता वहां। जितना आप ऊंचा चिल्लाएं, जितना आप हालेलुया जोर से बोलें, जो भी आप करें, सडनली आप देखेंगे कि ड्राई अप हो जाएंगे मिरेकल्स। उसमें महीना 2 महीना लगेगा और फिर आपको पता चलेगा कि लोगों को असलियत हमेशा पता चल जाती है। लोगों को और अनॉइंटिंग की असलियत तो पता लगती ही लगती है। अगर कोई भी प्रभु से मोहब्बत करने लगता है तो उसको पता लग जाएगा मेरे पे अभिषेक है कि नहीं। ऐसे आप पे भी पता लग जाता है कि अभिषेक है कि नहीं। मैं कुछ काम किसी को देता हूँ चर्च में, कुछ काम किसी को देता हूँ, कुछ काम किसी को देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उस पर किस चीज का अभिषेक है। जिसका काम उसी को साधे, नहीं तो डंडा लागे। समझे ना? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप प्रभु का कार्य करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जब पेंटिकॉस्ट में थे बैठे हुए सब लोग, तो वो एकता में थे, एका था उनमें। आप सोचते मुझे पता नहीं, प्रेज द लॉर्ड करके बहुत सारे पास्टर मिलते हैं और फिर बोलते हैं उधर क्यों जा रहा है, मेरा चर्च अच्छा है। मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता। मुझे एक लड़की बोलती है आप कैसे पास्टर हो, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ तो आप बोल रहे हैं आप अपने चर्च में जाओ संडे को। मैंने कहा तू आना चाह रही है तो आ, लेकिन अब जब तक तो मेरी भेड़ नहीं है तो उधर ही जा। तेरे को प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, प्रभु करे। कहता बड़े अजीब पास्टर है। मैंने कहा हूँ, बीवी भी बोलती है अजीब हूँ। तो this is the word only, Muni. Don't miss it. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने बोला, बाइबल ऐसा बोलती है कि जीसस इज बिल्डिंग द चर्च एंड गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट। ये बात, ये वचन है मुनि जी कि जीसस जो है कलीसिया बनाता है और तब अटैक जरूर होता है, क्योंकि मरी जगह पे अटैक क्यों करेगा वो तो जीवित जगह पे अटैक हुआ। बहुत अटैक हुआ मेरे पे, मेरी पीठ में से कितने छुरे निकले हैं 21 सालों में, मुझे मालूम है। लोगों ने खींच खींच के निकाले हैं, मैंने खींच खींच के निकाले हैं। जिसको निवाले खिलाए धोखा दिया, होता है, होता है। जूडस जो था वो मिनिस्ट्री में ही था, बाहर नहीं था वो। समझेंगे नहीं आप? तो उससे सीखता आदमी, सीखना जरूरी है, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। कुछ लोग दुकान खोलते हैं, मैंने कलीसिया खोला है, मैं सेवकाई करता हूं, दुकान नहीं खोलता। तो जीसस इज बिल्डिंग द चर्च विच इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सिर्फ उसमें मेरा चर्च नहीं आता है, जितने प्रभु की कृपा से काम कर रहे हैं वो पूरी बॉडी ऑफ क्राइस्ट आती है। और अगर आपको बच के रहना है, पासबान है आप, डॉक्टर है, पास्टर है, अपोस्टल है, श्री 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 हैं आप, फिर भी आप नहीं चला सकेंगे। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप अपोस्टल हैं, चाहे आप पास्टर हैं, अगर जीसस आपका चर्च बिल्ड नहीं कर रहा है तो वो चर्च नहीं बढ़ेगा। लोगों को दिख जाएगा, उसमें से फॉल्सिटी दिख जाएगी, उसमें से जो ढोंगीपन है वो दिख जाएगा। तो 21 साल में मुझे मालूम है कि मेरा चर्च तो सिर्फ यीशु बना रहा है। गलती मैं करता हूं वो नहीं करता, तो मैं फिर उसका चर्च, मैं कहता हूं चर्च तो तेरा है दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे मालिक, चर्च तो तेरा है। मैं गलती करता हूं, मैं तो इंसान है, सही कर देता है। ये होता
चर्च तो यीशु मसीह का है, ये अभिषेक तो यीशु मसीह का है, ये ह्यूमर तो यीशु मसीह का है, ये जो कनेक्टिविटी है ये यीशु मसीह की। मैं कोई ग्रेट ओरेटर नहीं था, मैं तो खेल कूद वाला आदमी था। लेकिन जैसे बांध देता है प्रभु एकदम रैप्ट अटेंशन में 35, 40, 50 हजार लोग को, वो अभिषेक करता है। वो आदमी नहीं कर सकता है, वो अभिषेक करता है। तो आप चाहते हैं अगर आप 50,000 आदमी के साथ बोले तो लेके जाइए अपने साथ होली स्पिरिट, जो लोगों को आपके बातों में, आपके वर्ड्स में, बाइबल के वचन में बांध देंगे। ऐसे होता है। बड़ी अच्छी लाइटिंग है, वन हैंडसम आदमी है, खूबसूरत औरत। लिली, वेरी नाइस लाइटिंग। लिली बरसवाल जी का स्वागत है। लिली जी का स्वागत है। आपकी कलीसिया में शांति रहे, मोहब्बत रहे, अनॉइंटिंग रहे। चाला जोशी जी देख रही हैं, उनका स्वागत है। शी इज अ लवली वुमन। भाभी खुर्दान का स्वागत है। नायर जी का स्वागत है। शरण भगवानी का स्वागत है। चावला जोशी का स्वागत है। कंचन का स्वागत है। सुजैद का स्वागत है। यस लिली, विदाउट जीसस वी आर जीरो। गौर पाल का हालेलुया है। यस, विदाउट जीसस वी कैन डू नथिंग। सबका स्वागत है जो जुड़ रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कंचन नागदेव जी, लिली बसवा, बहुत सारे लोग जुड़ गए। धन्यवाद है आपका कि आप मैसेज शेयर कर सकते हैं। और जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। आप वचन से क्या सीख रहे हैं वो बोलिए। मुझे बड़ा मजा आता है जब आप लिखते हैं कि आप वचन से क्या सीख रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वो बोलता है जॉन की किताब में, प्रभु कि तुम मेरी डाल हो, मैं तुम्हारा दरख्त हूं, ऐसा बोलता ना। 15 में है शायद, जॉन 15 में। आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो। हाँ, तो मैं बोलता हूं कि हम डाल हैं। क्या डाल जो है बिना दरख्त के जी सकती है? नहीं। दरख्त क्या डाल के बिना जी सकता है? हाँ। डाल जो है दरख्त के बगैर नहीं जी सकती, लेकिन दरख्त जो है डाल के बिना जीता है। जो डाल कट जाती है, उसको सूख जाती है उसके बाद में, क्योंकि वो दरख्त के साथ नहीं जुड़ी हुई। और फिर उसको आग में बना के, चूल्हे में डाल के उससे रोटी बनाई जाती है। तो प्रभु बोलता है कि जो फल जिसमें लगेगा, आप जितना भी अपनी तारीफ कर लें, आप जितना भी अपने ढोल बजा लें, लोगों को आपका फल दिखता है कितने पानी में है। सबको पता लग जाता है 3 महीने में ये प्रीचर कितने पानी में है। तो आपका फल दिखना चाहिए। जब आपका फल दिखेगा तो लोग इज्जत करेंगे, कुछ लोग नफरत करेंगे। ऐसा ही जीसस के साथ हुआ, ऐसा ही हमारे साथ होता है। एक आदमी मुझे बोलता है हमारे को कभी परसिक्यूशन नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने कहा जीसस बुलाओगे तो होगी ना। जब जीसस ही नहीं है वहां पे, जैसे वो एक कहानी है, एक आदमी, गरीब आदमी चर्च में जाता था बेचारा, तो वहां सिर्फ अमीर लोग आते थे। तो वहां के पास्टर बोलते थे, पास्टर वहां के बोलते थे, तुम जो है ना यहाँ ना आओ, तुम्हारे पास में फेलोशिप है ना, तुम वहां जाओ। No need. I make it wider like this. You tell it like that. तो वो गरीब आदमी जो था, वो एक दिन बाहर सीढ़ियों पे रो रहा था, जार जार रो रहा था। बहुत बहुत प्यार करता था प्रभु यीशु को, तो वहां रो रहा था। तो सामने एक आदमी प्रकट हो गया। उसने कहा बेटा क्यों रो रहा है? कहता है जी मुझे यहाँ पे 1 साल से रोज आता हूँ और संडे को मुझे अंदर नहीं जाने देते। कहते तेरे को 1 साल से नहीं जाने दिया? कहता मुझे दोनों ने 80 सालों से नहीं जाने दिया। मेरा नाम यीशु मसीह है, मेरा नाम यीशु मसीह है। तो जहां पे अभिषेक होगा वहां पे अटैक होता है, लेकिन आप उस अटैक पे भावी होंगे। अगर आप फिर से कहेंगे प्रभु तेरा कलीसिया है मेरा नहीं, इसको संभाल, तूने तो मुझे केयर टेकिंग के लिए दिया हुआ है। बड़ी चीजें होती है जिंदगी में, आदमी का दिमाग उलट जाता है, आदमी कहता है छोड़ो सब कुछ, लेकिन मरते मरते भी प्रभु जो है पानी पे चला देता है पानी। ऐसा प्रभु है हमारा।
ऐसा प्रभु है हमारा। तो सारी 21 साल का जो क्रेडिट है, मैं जो भी थोड़ा बहुत काम मैंने प्रभु के लिए किया है, उसका मैं सारा क्रेडिट, हिंदी में क्या बोलेंगे, सारा श्रेय जो है प्रभु यीशु को देता हूँ, होली स्पिरिट को देता हूँ और अपने बाप जो आसमान में उसको देता हूँ। आपको काम करना है, आपको देखना है, जलाल देखना है प्रभु का, है जलाल देखोगे प्रभु का, जलाल देखना है। जलाल क्यों आता है पता है? ये धोबी तालाब से नहीं आता है। जो जलाल प्रभु का है वो कहां से आता है? वो प्रभु से आता है। उसके सामने नम्र बने रहो। प्रभु जो है बहुत अच्छा प्रभु है, बहुत भला प्रभु है, और बहुत भयंकर प्रभु है। आदमी की औकात 1 सेकंड में दिखा देता है उसको, समझ रहे हैं आप? टच नॉट माय अनॉइंटेड, डू माय प्रॉफिट्स नो हार्म, नहीं तो उड़ा देता। प्रॉफिट को पहचानिए, मैन ऑफ गॉड को पहचानिए। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, पढ़ मेरी बच्ची, एक्ट्स 1:8। प्रेरितों के काम, उसकी पहली अध्याय, उसका पहला आयत, उसकी 8वीं अध्याय। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये ताकत कहां से आती है? प्रभु यीशु से आती है। But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses all over the world. अगर पहला आपका सबसे प्रायोरिटी ये नहीं है कि आप लोगों की सैल्वेशन के लिए प्रे करें, आप लोगों की सैल्वेशन से ज्यादा पावर मांगे हीलिंग की, साइन वंडर मिरेकल्स की, तो आपका ऑर्डर गलत है। मैं आपका नहीं बोलता हूं, पर जितने सालों से 21 साल से थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं, हर संडे हर वेडनेसडे सैल्वेशन प्रेयर होती है कि नहीं होती है? yes. अगर होती है तो 1 2 3 बोलूंगा तो सब बोलेंगे हाँ। 1 2 3 हाँ। होती है। एक बार भी मिस नहीं हुई। हमारे घरों में होती है। हमारे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब मेरे फ्रेंड्स हैं भैया। और जितनी भी कांग्रेगेशन है, बसों में, सबसे पहले उन्हें पता है कि प्रभु का मकसद ये था कि लोगों का उद्धार हो। उद्धार के लिए प्रभु बनेगा। आपकी मर्सिडीज बाद में आती है, आपकी बड़ी मिनिस्ट्री बाद में आती है, आपका बंगला बाद में आता है। तो अगर ये प्रायोरिटी है आपकी, तो आप बड़ी सही जगह पे हैं। आज सब कुछ सीखते हैं थोड़ा। पावर आती है होली स्पिरिट से आती है, और कोई नहीं। होली स्पिरिट बताता है क्या करना है। आप होली स्पिरिट को नहीं बता सकते क्या उसको क्या करना है, वो खुदा है। तो अगर आपको होली स्पिरिट की पावर चाहिए तो उसको घुटनों पे जाके मांगिए, जैसे पेंटिकॉस्ट में मांगा गया था और उनको मिली थी। और उनको बोला गया था यहाँ वेट करो, कितनी भूख है तुम्हारे को मेरी होली स्पिरिट के लिए, वो भूख देखूंगा और फिर दूंगा। आपकी भी भूख देखता है प्रभु आपकी भी भूख देखता है। तो भूख कितनी लगी है प्रभु को बराबर पता लगता है कि झूठी भूख है, असली भूख है, शोहरत की भूख है, ताली बजाने की, पटाखे बजाने की भूख है, हार पहनने की। वो सब इसलिए होता है कि प्रभु ने हमारे को, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जब गधे के ऊपर प्रभु बैठे हुए थे, तो जब प्रभु के सामने कपड़े बिछाए गए, प्रभु के सामने पाम ब्रांचेस इज्जत बख्शी गई उनको, तो चला उस पे गधा। पर जो गधा सोचता है कि उसके लिए दिया गया है वो सब कुछ, वो सच्ची में गधा है। जो सोचता है एक्चुअली गधा, कुछ पास्ट मतलब कुछ काम करने वाले कि ये उसके लिए क्या जा रहा है, शौहरत परमजीत सिंह को हार पहनाए जा रहे हैं, परमजीत सिंह को पटाखे बजाए जा रहे हैं। अगर परमजीत सिंह ऐसा सोचता है उसके लिए है, तो परमजीत सिंह गधा है।
परमजीत सिंह को मालूम है कि यीशु मसीह जो करता है यहाँ पे हील करता है, गरीबों को, अमीरों को, अंधों को दिखाता है, लंगड़ों को चलाता है यीशु मसीह, उसके वजह से शोहरत तेरे को मिलती है। अरे साधना बजाज जी, you got healed, you got a wonderful healing. Please tell us what healing Sadhana ji you got. Please specify. I will rejoice here with you. तो पावर आती है प्रभु से, होली स्पिरिट से, और यही किंगडम ऑफ गॉड है। 1 Corinthians 4:20। मेरे को 10 मिनट में पता लग जाता है कोई प्रीचर जब बात करता है कि इसमें पावर है कि नहीं। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 20वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। सामर्थ्य में है। ये सामर्थ्य प्रभु से आता है। ये सामर्थ्य दूसरों की दर्द पे जब आदमी को रोना आता है, जब आंसू बहाना आता है, तो ये सामर्थ्य आता है। जब दूसरों का दर्द महसूस करता है आदमी, तो फिर उसमें ये सामर्थ्य आता है। जब दूसरों का दर्द अपना दर्द बनाता है, तो सामर्थ्य आता है। जब सुबह पेपर पढ़ के आदमी उन लोगों को जिनको पता नहीं चलेगा कि उनके लिए दुआ हुई है, वो दुआ करता है, तो सामर्थ्य आता है। किसी को कैंसर है, पेपर में अगर दुआ निकलती है आपके दिल से, तो प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर है कि जहां कोई देख नहीं रहा, जिसका आपको कोई इनाम नहीं लगेगा, आप वहां दुआ करते हैं। किसी को थैलेसेमिया क्या बोलते हैं, थैलेसेमिया, किसी को कैंसर है, किसी को कैंसर की बीमारी के पैसे की पूर्ति नहीं है, आप किसी को कोई है, कितना पेपर में मेरे अपने आप मेरी नजर जाती है और दुआ निकलती है, दुआ लगती है। मेरा इनाम यही है कि प्रभु मुझे सुनता है। उससे बड़ा इनाम क्या चाहिए मुझे? उससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? उससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? तो क्या है कि अभिषेक चाहिए तो सबको, मुझे मालूम है, बड़े चर्च सबको चाहिए। अभी मैं दूसरों की चर्च बड़े कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है, मेरे साथ जो लोग हैं बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे इस काम में। उनको ये बात की समझ है कि पास्टर की जरूरत दूसरों को भी है, खुशी से भेजते हैं, अच्छी तरह भेजते हैं, बिना किसी कमी के भेजते हैं। लेकिन अगर आपको जाना है और कोई बुलाएगा, आप बोलते हैं मैं 50 साल से मिनिस्ट्री में, मैं सबसे अनॉइंटेड आदमी दुनिया को, और आज दुनिया में किसी ने आपको बोलने के लिए बुलाया नहीं, तो अपनी लाइफ को चेक कीजिए ना। क्यों प्रभु आपसे कोई घबराता है कि आप प्रभु की जगह ले लेंगे या प्रभु से बड़े बन जाएंगे आप? है कि प्रभु आपको बुलाएगा काम कराने के लिए? लोग बुलाते क्यों नहीं? क्योंकि अभिषेक नहीं। लोगों को अभिषेक दिखता है। आपकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो, बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना है। One Corinthians 2, 4 and 5। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी 4थी और 5वीं आयत। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रभु के सामर्थ्य पे हमारा विश्वास निर्भर हो। इसका मतलब ये है, आप सब यहां इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि मैं मुंह खोल के बात कर रहा हूं। 2-2, 2.5 घंटे दूर से आप इसलिए नहीं आए कि मेरी शक्ल अच्छी लगती है आपको। लगती है तो अच्छी बात है, समझ रहे? आप इसलिए यहां आए हैं कि आपको पता है कि जब ये आदमी बोलेगा, बातों में से जो प्रभु की बातें हैं उसमें सामर्थ्य निकलेगा और आपको तरह तरह से चंगाई मिलती है। अभी इनकी जो सिस्टर इन लॉ है, वो आई, कितने सालों से उनको दर्द है। अभी उनको एक बात याद दिलाइएगा, जब वो पहली बार आई थी तो हील हुई थी। फिर उन्होंने सोचा मुझे तो मिल गया, मुझे तो लड्डू मिल गया।
बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनको स्लिप डिस्क है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शी इज बिग मेड वुमन लाइक अनु स्लिम बट शी इज बिग बोन। तो उन्होंने आना छोड़ दिया, तो फिर वापस आई तो मेरी याद आई, दर्द में भी आती है मेरी याद कभी कभी। तो अभी उनको फिर हीलिंग करिए। तो अगर वो देख रही हैं तो मेरा देखा, नाम तो नहीं देखा मैंने, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप आते रहिए और बढ़ते रहिए, प्रभु को जानिए। कोई भी आदमी मौत से समझौता नहीं करके आया कि मौत उसके पास नहीं आएगी। मौत अवश्य आएगी, हम सबको आएगी, लेकिन जो यीशु मसीह में है वो एक तुरंत जिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। सीता कुटी जी, सो नाइस टू सी यू, कम टू मुंबई नाउ। मुकेश कुमार जी, आपका स्वागत है। मारिशा जी कैसी हैं आप? सुखविंदर कुकी जी कैसी हैं आप? मेरी आपसे गुजारिश है कि सब लोग अपनी फोटो डाला करें अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे, क्योंकि अगर आप मेरे मित्र हैं तो आप मैं भी कोई अपने सिर पे तौलिया डाल के नहीं बोल रहा हूं। मेरी शक्ल आप देख सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी शक्ल देखूं। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट कुछ क्यों नहीं एक्सेप्ट करता हूं। एक तो मेरे फ्रेंड्स काफी हैं तो पूरे हो जाते हैं। दूसरी बात यह, अगर आपने एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे एक कार की फोटो डाली हुई है तो कार मेरे पास है, मुझे आपकी गाड़ी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी शक्ल डालेंगे तो मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूं। और क्या बुरा है, आपकी शक्ल सबकी खूबसूरत होती है, डालिए। कहीं ना माइकल जैक्सन की डाली हुई तो मैंने कहा कब जिंदा हो गए भाई साहब। समझा? अपनी डालिए। भजन नंदी जी, प्रेज द लॉर्ड। सीता कुटी जी, निधि बुंदीर जी, अभी लव यू टू। अंशुमन थॉमस, अरे वाह पास्टर जी, थैंक यू, वर्ड ऑफ गॉड टॉकिंग टू मी। सुनिए, सीखिए और करिए, सुनिए, सीखिए और करिए। अंशुमन जी, करिए करिए करिए। वक्त बीत रहा है, वक्त बीत रहा है। एक दिन सामने सामने खड़ा होना पड़ेगा हम सबको यीशु मसीह के सामने। सोफिया खान जी, नीलू नायर जी, निधि पुंदीर जी, थैंक यू जीसस, गॉट अ वंडरफुल हीलिंग। साधना, यू गॉट अ वंडरफुल हीलिंग, ब्लेसेस मी टू। ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च इज वाचिंग मी, गॉड ब्लेस यू। मैं आपका चर्च खूब बढ़े और खूब अभिषेक आए और एकदम एकता से आप काम करें। साथ में सारे भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं कि एक है ही और भी एक हो जाए प्रभु, क्योंकि एक दिन सबको प्रभु के सामने खड़ा होना है। गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग। गीता धनानी जी, नीलू नायर जी, भाभी जी, भावना सहगल जी, सेजपाल जी, दीपिका, निधि, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। दीपिका गोंडवाल जी, टीटू, प्रेज द लॉर्ड, यू लव मी, आई लव यू टू, इट इज रेसिप्रोकल। तो ये बात है, इट इज ऑल ग्रेस। प्रभु की दया अभिषेक देती है, प्रभु की दया अभिषेक देती है। ग्रेस ऑफ गॉड, मोर ग्रेस मोर पावर। जितने आप नम्र होंगे उतनी प्रभु की ग्रेस आपके ऊपर ज्यादा आएगी, और उतने बीमार लोग ठीक होंगे, उतने सोल्स बचेंगे, उतना प्रभु का काम होगा। और जितने आप अपने आप को फन्ने खा समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता राज फाश हो जाएगा आपका। इतनी मोहब्बत से प्रभु ने आपका चर्च बनाया है, आपका फर्ज है कि आप एकता से उसको चलाएं, प्रभु के भय में चलाएं, और अपने ईगोज और अपनी शान छोड़ के, नम्र होके, रो रो के और प्रभु से माफी मांग के। आपका भी हाथ है चर्चों में, दूसरे प्रभु के लोगों का भी हाथ है। जो प्रभु काम शुरू किया है उसको समाप्ति तक प्रभु को लाने दीजिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है और इंस्ट्रक्शन है। Psalm 62, 11 and 12, ये लास्ट स्क्रिप्चर है मेरा। रिजवानी हरेश जी, ग्लोरिया जी, गौरपाल जी, सबका स्वागत है। रवि कुमार जी, निधि पुंडीर जी, हाँ जी। भजन संहिता उसका 62वां अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत।
परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर का। किसका है? परमेश्वर का। सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। तेरा या मेरा नहीं है। और किसी आदमी के थ्रू मिलता भी है, उसमें भी परमेश्वर का ही होता है, परमेश्वर का ही हाथ डालने से आगे जाता है, मत भूल। हाँ जी। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। सबको खड़ा होना एक दिन प्रभु के सामने। तो ये सब जो तुच्छ बातें हैं, छोटे ईगो प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं, जेलसी है, किसी के अनॉइंटिंग पे जेलसी है, किसी की शक्ल पे जेलसी है, किसी के बंगले पे जेलसी है, ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा भैया। अभिषेक आपको लेके जाएगा प्रभु के साथ, क्योंकि अभिषेक आपको बताता है कि प्रभु खुदा का बेटा है। इस वजह से आपको लेके जाएगा। तो साथ में चलिएगा। ये आगे पीछे थोड़ा वो बात अलग है लेकिन जाना तो सही प्रभु के पास है जो महान है। और मैं आपको एक बात बोल के आप खुशी होगी आपको, अभी जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं आज, जो लोग तैयार हैं प्रभु को अपने से ऊपर रखने के लिए, जिनमें कुछ बुद्धि है, भूसा नहीं भरा हुआ है, हाँ भूसा नहीं भरा हुआ, प्रभु हमसे बहुत बड़ा है, क्या आप अपनी हथेली में समुद्र को समा सकते हैं? प्रभु समाता है, एक हथेली में समुद्र को समाता है। उससे मांगिए, उसके पास जाइए, उसके पास गिड़गिड़ाइए। बड़ा भयंकर परमेश्वर है। अभी आप उड़ रहे हैं या बैठे हुए हैं या भाग रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी टाइम है। अगर आप उसके सामने नम्र होते हैं, इतिहास की किताब उसका कौन सा वर्ष है ये? फ्रॉम 7 to 15, ये आपके लिए है, पढ़िए आप। ये वर्ष मैं आपको बोल रहा हूं, उसके बाद एक प्रॉमिस देता हूं मैं आपको। सब लोग स्पेशली आज मुझे पता है बहुत पासवान देख रहे हैं मुझे, बहुत अपोस्टल साहब, डॉक्टर साहब, श्री साहब भी देख रहे हैं, तो आप देखिए। 2 इतिहास की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत। फिर से बोलिए। 2 इतिहास की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मन दोनों नित्य यही लगी रही। अगर आप रिपेंट करेंगे, अगर आप नम्र बनेंगे, तो ये प्रॉमिस आपको अप्लाई होता है। तो सारे छोटी मोटी चीजें छोड़िए, प्रभु का काम करना है, किंगडम ऑफ गॉड लाना है, बहुत काम बाकी है। छोटी चीजों से निकलिए और बड़ी चीज में आइए। प्रभु की शुभ समाचार क्या सबको दे चुके हैं आप दुनिया में? नहीं ना, मैं भी नहीं। तो सब छोटी मोटी चीजों को छोड़िए और सुसमाचार के लिए तैयार होइए। छोड़िए सब। और फिर मैं बता रहा हूं ये होगा आपकी जिंदगी में। कुछ लोग आज ऑल नाइट प्रेयर में जाएंगे, मुझे पता है। कुछ लोग 1 घंटे की प्रेयर में जाएंगे, कुछ लोग वॉक के लिए जाएंगे दुआ में। जो मैंने बोला है आपके दिलों को टच किया, उस चीज ने दिमाग को टच किया है और आपको जमीन पे लाए जुड़ रहे थे। चाहे पास्टर हो या पैसा आप बहुत देते हैं चर्च को, तो आप समझते हैं आप बड़ी चीज है, या आप सोचते हैं आप में बहुत बड़ा। सबको सबसे बात हो रही है, इस वक्त वचन सबसे बात कर रहा है। पैसा कहां से है? प्रभु से है। अनॉइंटिंग कहां से है? प्रभु से है। सोल सेविंग कहां से है? प्रभु से है। हार्वेस्ट कौन तैयार करता है? प्रभु करता है। ताकत कौन देता है वॉरफेयर की? प्रभु देता है। फ्लेश की ताकत नहीं है, शारीरिक ताकत नहीं है, आत्मिक ताकत है वो। हाँ जी, तो बोला मैं नहीं ना, तो बोल दो अभी। हाँ, अच्छा। तो अगर आप ये बातें सुन रहे हैं, अपने आप को नम्र करते हैं और प्रभु के पास फिर से वापस आते हैं, तो ये आपके लिए और मेरे लिए है। लूक 18:27। लूका की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। फिर से आ जाइए, आपके बस का नहीं है। मैं बता रहा हूं, शैतान आपके साथ खेल खेल देगा। वो ऐसा खेल खेलेगा कि आपको वो
प्रभु के राज में लंगड़ा बना देगा, भागने नहीं देगा, क्योंकि रेस तो भागनी पड़ती है भाई। और लंगड़ा आदमी कैसे रेस भागेगा? स्पिरिचुअली कैसे लंगड़ा आदमी रेस भागेगा? तो मेरी आज प्रार्थना है आपसे कि ये पास्टर्स मीटिंग में जाइए, पास्टर्स अपना सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनिए, सेक्रेटरी बनिए, बड़ी अच्छी बात है। ये मेरे बस की बात नहीं है, पर किसी को तो करनी है। आप करिए, जिसको अनॉइंटिंग है इसकी जरूर करिए, लेकिन ये बात सोच लीजिए कि प्रेसिडेंट होना पास्टर्स एसोसिएशन का इतना जरूरी नहीं है जितना रूहें बचाना है, जितना उसकी पावर में मूव करना है, जितना होली स्पिरिट से सुनना है, जितना लोगों को डिसाइपल करना है, जितना मोहब्बत प्रभु की दिखानी है, बिकॉज गॉड इज लव। तो मेरी प्रार्थना है हम लोग के लिए, सबके लिए, प्रभु आपकी ताकत देखी है मैंने, पर प्रभु अभी तो उससे कहीं ज्यादा देखना चाहता हूं प्रभु। आपकी ताकत में सामर्थ है प्रभु, आप में सामर्थ है प्रभु। हम तो आपके बनाए हुए सूरज को भी नहीं देख सकते प्रभु, अंधे हो जाएंगे प्रभु, और वो हमारे से हजारों मील दूर है। आपका जो सन है SUN, और प्रभु आपका जो अपना बेटा है SON, उसने हमारे लिए जान दी प्रभु। हम तो आपकी बनाई हुई चीज को नहीं दे सकते, और आपके लड़के ने आके, आपके सन ने आके हमें मोहब्बत की नजरों से देखा, हमारे को मौत से बचाया, हमारे कैंसर्स को हील करा, डायबिटीज को हील करा, इंसोम्निया को हील किया। जो लोग मुझे देख रहे हैं रात को नींद नहीं आती है प्रभु, प्रार्थना करता हूं को नींद आनी शुरू हो प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु के नींद की अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जिसको अभिषेक चाहिए खड़े हो जाइए, सोफे के सामने या कुर्सी के सामने प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी कृपा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूं प्रभु के बाहर जाओगी तो प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु के, हाँ कोई बात नहीं, वैसे मैंने उनको कोई बात नहीं, आप लोग भी खड़े हो गए इधर, बड़ी अच्छी बात है। प्रार्थना है मेरी प्रभु के नींद ना आने की, इंसोम्निया की बीमारी को प्रभु हील करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अब प्रभु चर्चेस में यूनिटी लाइए प्रभु, प्रभु के लिए पूरा बॉडी ऑफ क्राइस्ट बराबर है प्रभु, कोई मेन नहीं, कोई खास नहीं है। शायद आपको हैरानी हो जाएगी कि एक छोटा सा चर्च प्रभु को सबसे प्रिय है, क्योंकि वहां सत्य बोला जाता है, गोली नहीं दी जाती, और झूठे वादे नहीं करे जाते कि तुम्हारे करोड़पति बन जाओगे, बस करोड़पति बन जाओगे, सिर्फ करोड़पति बन जाओगे। अरे प्रभु हमारे लिए कंगाल बना, पहले तू भी कंगाल बन प्रभु के लिए, फिर प्रभु तेरे को करोड़पति बनाएगा। पैसा 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 पैसा, द लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। थोड़ा इधर उधर घुमा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, बस इधर और इधर, आराम से। मनी, लेट देम सी दैट वी आर जॉइंड इन। हाथ उठा लीजिए, यस यस, कोई बात नहीं, ये हमने ज्वाइन किया। फिर से थोड़ा सा दिखाओ, फिर से प्रभा शेस्त्रमांदरमसा। We are all, this is for you, we are agreeing with you, we are agreeing with you, we are agreeing with you। प्रभु प्रार्थना है मेरी प्रभु कि आपकी कृपा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किसी को नाक में कैंसर है प्रभु ठीक कर रहा है, धन्यवाद करते हैं उसके लिए प्रभु। किसी को प्रभु बोन कैंसर है प्रभु ठीक कर रहा है प्रभु, एक हफ्ते में जाके आप चेक कराइए अपना। और अवश्य सारी तारीफ, सारा ऑनर, सारा प्रभु। और शैतान जिन चर्चों में घुस के बैठा हुआ है प्रभु, फर्स्ट रो पे प्रभु, उस शैतान को मैं बांधता हूं प्रभु। जो स्टेज पर बैठा हुआ है उस शैतान को मैं बांधता हूं। जो यूनिटी तोड़ता है वो शैतान है। शैतान इज द अक्यूजर ऑफ द ब्रदर। उसकी उंगली ऐसे ही रहती है हमारी तरफ, पर जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो उंगली उसकी तरफ बढ़ जाती है। प्रार्थना है मेरी प्रभु, हार्ट डिजीज हील हो रही है प्रभु। किसी को यूरिनेशन की, पेशाब की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है प्रभु, आप हील कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। HIV हील कर रहा है प्रभु, वायरस निकाल रहा है, आपके खून में से निकाल रहा है खून। एक छोटा सा बच्चा है जो जल गया है, वो प्रभु हील कर रहा है, वो जल गया है, जल गया है, प्रभु हील कर रहा है उसको। कलीसियों को हील करेगा प्रभु अगर आप नम्र होंगे। जो मैंने आपको बताया है इतिहास की किताब से, वो स्क्रिप्चर को बार बार पढ़िए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। प्रभु प्रार्थना करता हूं जितने मुझे लोग देख रहे हैं प्रभु, आपका अभिषेक आए उनके ऊपर प्रभु। लोग रोए प्रभु, लोग रिपेंट करें प्रभु, माफी मांगे प्रभु। जो लोग, कई लोगों को जरूरत है प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि रिपेंटेंस की स्पिरिट आए। प्रभु का पहला वचन था रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। मैं फिर से आप वही वचन बोल रहा हूं जो यीशु बोलते हैं, आप माफी मांगिए क्योंकि प्रभु का राज्य आपके हथेली पे है, पास में है।
प्रार्थना करता हूं आपकी अनॉइंटिंग जाए, आपका अभिषेक जाए प्रभु। रिपेयर आए चर्चेज में प्रभु, रेस्टोरेशन आए प्रभु। जो काम आपने शुरू करा है वो शैतान खराब ना कर सके, ना मेरे चर्च में ना किसी के चर्च में प्रभु। जो मैंने सिखाया है सीखें, नम्रता से सीखें प्रभु। इज्जत करें प्रभु, इज्जत बख्शे जहां बख्शनी चाहिए प्रभु। अपनी इज्जत ही ना ढूंढते रहे हर जगह। प्रार्थना करता हूं प्रभु, फायर टच, टच। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपकी अनॉइंटिंग लोगों को टच करे प्रभु, टच करे प्रभु, टच करे। फादर गॉड क्लेंजिंग आए, क्लेंजिंग आए प्रभु। आपकी रस्सी घूमे प्रभु चर्चिस के अंदर जहां गंद है प्रभु। पैसा 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 जहां पे है प्रभु और यीशु नहीं है प्रभु, पैसा वहां से उड़ जाए प्रभु और यीशु वापस आए प्रभु जो सब कुछ देता है। आपकी रस्सी घूमे प्रभु, टेबल उल्टे प्रभु आज होने दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।